द फॉलो अप के माध्यम से मैं सीएम श्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहता हूं, भैया जल्दी कीजिए ना 1932 लागू यार। मजाक क्या कर रहे हैं? लोग फिर उतरेगा सड़क में, इसलिए उतरेगा कि आप नियुक्ति दे रहे हैं। नियुक्ति दे रहे हैं माने बिना 1932 लगाए आप नियुक्ति कैसे दीजिएगा बाहरियन को? पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ यह साइकिल यात्रा देखिए जो रामगढ़ से इस वक्त रांची पहुंची है और रांची स्थित विधानसभा पहुंचने वाली है। इन पर लिखे बोर्ड को पढ़िए, इसमें लिखा है कि बढ़ते महंगाई व बेरोजगारी के विरोध में साइकिल यात्रा रामगढ़ से विधानसभा रांची। साइकिल यात्रा यह शुरू हुई है, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान, यह भी लिखा हुआ है। 4 युवक हैं और नारेबाजी के साथ साथ इस वक्त राजेंद्र चौक पर से यह काफिला गुजर रहा है और विधानसभा पहुंचने वाला है। बातचीत करते हैं क्या कुछ कहना है और क्यों पहुंचे हैं। ठीक है, नारेबाजी हो रही है। रामगढ़ से आप लोग रांची पहुंच गए साइकिल से, क्यों पहुंच गए भाई? देश और राज्य में जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी चरम पे है, तो मन तो कर रहा था दिल्ली तक जाएंगे और जाएंगे, केंद्र पे भी वार करेंगे, लेकिन पहले घर के आदमियों पर वार करेंगे। ये वार किस पर है? ये हेमंत बाबू पे है। हेमंत सोरेन बढ़ा रहे हैं। हेमंत सोरेन रोजगार भत्ता कहाँ है? बेरोजगारी। केंद्र पे भी वार है, राज्य मतलब टोटल सरकार पे है, किसी एक विशेष पे नहीं है। और हमारा यह मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई 1932। बेरोजगारी, महंगाई 1932 खतियान, यानी कि स्थानीयता की मांग भी कर। उसके बाद कोनो आरसीएम साहब पहले बोल दिए थे कि पहले कैबिनेट मीटिंग में ये वाला 1932 खतियान लागू हो जाएगा। एक माने का समझे हम? झारखंडियत के साथ धोखा, झारखंडियों के साथ धोखा कर रहे हैं सीएम साहब। 4 लोग हैं, चारों का नाम क्या क्या है? आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम राजकिशोर कुमार हुआ। हाँ, हम भी रामगढ़ का था। हम दोनों का नाम क्या हुआ? मेरा नाम पप्पू कुमार महतो। हम राजकिशोर है, पप्पू है। हाँ, हम और मांझी से जुड़े हैं और इस फॉलोअप के माध्यम से हम कहना चाहेंगे सरकार से कि भैया बहुत हो गया, बहुत हम लोग अनुशंसा सुन लिया आपका और 3 साल तक आप नियोजन नीति बना ही रहे हैं। कब नियुक्ति होगा, कब हम लोग को नौकरी मिलेगा? हम जैसे बेरोजगार युवा आज ऐसा स्थिति में आ गया है कि घर वाला जब सवाल करता है कि बाबू और कितना दिन पढ़ोगे रांची में, जवाब नहीं दे पाते हैं हम लोग। क्या जवाब दे? जब सरकार नियुक्ति लेगी तब तो हम लोग अपना क्वालिटी को दिखाएंगे सरकार को। घर में जवाब नहीं दे पाते हैं। कितने हमारे मित्र फांसी में से झूल गए, अपना नोटिस में दिए हैं बेरोजगारी के कारण। हमको अपना जान लिख कर उन्होंने आत्महत्या कर। हाँ, आज नहीं 3-4 महीना पहले हो गया है। लेकिन कितना दिन हम लोग चुप रहेंगे भैया? कहीं ना कहीं तो आग जलाना होगा। इसीलिए हम युवाओं ने ठाना है कि जब तक हमारी सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है, हम लोग इसी तरह से किसी न किसी मुहैये से सरकार को जगाने का काम करेंगे। आज कैथा से पनेसर जी के साथ हम लोग जुड़े हैं, 4 हैं, लेकिन यही कल तादाद 4000 में आएगा साइकिल में। और मोराबादी क्या विधानसभा में हम लोग वहाँ पे विधानसभा में मीटिंग होता है, क्या का मीटिंग होता है? सरकार यहाँ का स्टूडेंट का हित में क्या सोच रही है? वहाँ पे मंदिर मस्जिद का बात होता है। यहाँ झारखंड है, झारखंड जनजातीय प्रदेश है, आदिवासियों बहुल राज्य है। यहाँ का अखड़ा संस्कृति है। अखड़ा संस्कृति कहाँ है भाई आपका? गांव में अखड़ा खोलिए, अखड़ा था, वहाँ संस्कृति हम लोग का बचता था। राजकिशोर है, पप्पू है, आपका नाम क्या हुआ? मनोज कुमार महतो। और आप परमेश्वर हो? जी, बेरोजगार। अच्छा जी, बताइए कि ये आइडिया क्यों आया कि भाई रामगढ़ से रांची साइकिल से ही आना है? विरोध का तरीका कुछ और भी हो सकता था, लेकिन ये क्यों चुना? भैया एक्चुअली हमारा एगो फ्रेंड था जो कि हम फेसबुक से जुड़े थे काफ़ी सालों से। वो बीटेक कंप्लीट था उसका और उसको क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ले लिया था। जॉब के लिए इधर उधर ट्राई भी किया। और अभी जो हमारे पप्पू भाई बोले फांसी, वो मेरा दोस्त बीटेक का कंप्लीट था, उसका हजारीबाग का रहने वाला था। वो 4-5 महीना पहले वो सुसाइड कर लिया। वो नोट तो मेरे पास नहीं है,
लेकिन उनके घर वालों के माध्यम से मुझे वो चीज़ पता चला। क्या लिखा था उन्होंने? उसमें निष्कर्ष ये निकला उस लेख का कि वो बेरोजगारी से तंग आकर इतना वो पढ़ाई लिखाई में खर्चा किया, उससे तंग आकर वो बेरोजगारी से तंग आकर वो सुसाइड किया। वो एकलौता था, बढ़िया फैमिली से नहीं था, माँ बाप किसी तरह पढ़ाया था और वो सुसाइड किया। तभी से अंदर से निर्णय लिए भैया बेरोजगारी से कोई मरना ना चाहिए हमारा हर दोस्त, और तभी से निर्णय लिया। और कल सोचे साइकिल से निकलेंगे। कल सोचे कि यार वैसी का जाएंगे, एगो छोटे को बैनर बना लेते हैं, 100-150 रुपया 200 रुपया का बनाए और निकल दिए। सोचे संदेश मिलेगा, और उससे पहले सोशल मीडिया में हमने ये पोस्ट किया ताकि मुझे लगा कहीं हम पागल हैं तो लोग कहेगा पागल, और नहीं है तो सपोर्ट करेगा। और देखिए अभी 3 युवा भाई हमारे समर्थन में उतरे हैं, नहीं तो हम अकेले निकले थे। कारवां बढ़ते गया, लोग चार तक पहुंचा है। ये तस्वीर में जो शर्ट पहने हैं वही शर्ट पहन के भी आ गए हैं, जी बस हाँ। यहाँ जीन्स है, यहाँ पर ट्राउजर पहने हुए हैं। ये कल की है। जब मैं कल अकेले आ रहा था तो मुझे एक दोस्त ने ये सलाह दिया कि बैनर बनवा लीजिए। बनवाए बैनर? हैं? बनवाए? रामगढ़ में, रामगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी में हमारा घर हुआ कैथा। अच्छा बताइए परमेश्वर जी, आप लोग क्या छात्र हैं? जी छात्र हैं, अभी तैयारी कर- एसएससी का तैयार। हाल में एमटीएस 18 तारीख को एमटीएस का पेपर दे के आए थे, जो हमारा चास में पड़ा था सेंटर, वहाँ से दे के आए हैं। अच्छा गया खराब गया ये हम निर्णय नहीं करेंगे, वो अगला आदमी जाने अच्छा गया, हम नहीं कहेंगे अच्छा गया खराब गया। लेकिन एग्जाम दे के आए आयोन डिजिटल से, और अभी मैथ ऑनर से मेरा ग्रेजुएशन है, प्लस आईटीआई भी है साइड से। इतना तैयारी कर रहे हैं कि नौकरी नहीं हो पा रही है क्या? नहीं हो पा रहे। अरे भैया सरकारी में नहीं हो रहा है। चलिए आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, प्राइवेट में तो दे सकते हैं न। आप उसमें बढ़िया वेतन लागू करवाइए, आप कहिएगा तबे ने लोग सुनेगा। आप सरकार में हैं, हमारा बात थोड़ी सुनेगा। आपके पास सत्ता है, पावर है, अगर आप जनता के लिए भलाई चाह रहे हैं तो आप बोलिए ना कंपनी को, प्राइवेट सेक्टर वालों को कि इतना इतना वेतन आपको देना होगा, इतना डिग्री वाले इनको, इतना एक्सपीरियंस वाले इनको आरक्षित कर दीजिए। स्थानीय लोगों को दिल्ली बम्बई जाने का जरूरत है, तो ये चीज हम मांग है। दूसरी मांग देखिए, महंगाई भी लिखे हुए हैं आप लोग, महंगाई के खिलाफ। भैया रांची में रहे थे, रांची में खरीद के खाते तेल हैं। खरीदते थे, लहसुन खरीदते थे, प्याज खरीदते थे, टमाटर। हाँ घरे खेती है, हमारा खेती बाड़ी करते हैं। 25 रुपये किलो बीन लिए हैं बीजा आलू का, और जब हमारा निकलेगा 7 रुपये देंगे, 8 रुपये देंगे। जिगरा है फिर भी दान दे देते हैं। जन सेवा ये हम करते हैं, जन सेवा। तो ये महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आप लोग साइकिल यात्रा निकाल कर पहुंचे। जी हाँ। यहाँ से जाना विधानसभा, फिर क्या करेंगे? फिर लौटेंगे फिर लौटेंगे। साइकिल से ही? साइकिल से तो शाम हो गई बहुत। उचित कोई दिक्कत नहीं है भैया, जब जिंदगी ही अंधेरा में चल रहा है तो रात और दिन हम लोग क्या देखे बोलिए? खतरा रहेगा ना रात में लौटने में? कोई खतरा नहीं है भैया, हम लोग जंगल पहाड़ का रहने वाला आदमी है, हम लोग को कोई खतरा नहीं है। कब वहाँ चलना शुरू कब किए थे? सुबह 6 बजे चले हैं भैया। भैया, हाँ, ये दतुवन थोड़ा पोखर इधर। में पकड़े हैं। अभी तक नहीं, मतलब दूध दही पानी परुआ पिए हैं, लेकिन दतून नहीं किए हैं। सोच रहे ब्रश वहाँ नहीं- जाके करेंगे। भात उत नहीं खाए हैं, रोटी उटी कुछ नहीं खाए हैं। जो रास्ते में प्रोत्साहन के क्यों लिए नहीं खाएं? भैया सोचे विधानसभा में दतून करेंगे, उसके बाद खाएंगे। घर से लेते आए हैं दतून, उसके बाद हाथ में नहीं, पॉकेट में नीम का दतवन है, दातुन, और गले में ये फूलों की माला। माला कौन पहनाया आपको? ये जगह जगह पे स्वागत किया गया है। कौन ने स्वागत किया? पूरा जी इतना हाँ, जोर शोर जो हमने सोशल मीडिया में पोस्ट किया था, और जो बोले कि सो हम नहीं जा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिनको आना है स्वागत है, जिनको नहीं आना है मत आइए। आप भी आइएगा भैया, जो अभी आप मना कर रहे हैं ना, आपको भी आना होगा। रुकिए ने, आप देखिएगा अगला आदमी ने, आप भी आइएगा। अभी देखिए ये लोग स्कूटी में हम लोग के पीछे पीछे विधानसभा जा रहे हैं। हमारा ये जो मांग है
ये मुद्दा है, ये जायज है, तभी तो लोग जुड़ रहे हैं। और आग सबके अंदर में लगा हुआ है भैया, बस उसको चिंगारी देने का जरूरत है। वही चिंगारी का काम हम लोग का। क्या बदलाव चाहते हैं आप? हम लोग बदलाव यही चाहते हैं भैया कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो नियुक्ति का वर्ष बोल बोल के जो ठगे जा रहे हैं हम लोग जैसे स्टूडेंट को, हम एमए कंप्लीट कर लिए हैं, सब चीज़ एग्जाम अब नियुक्ति देगा तब तो हम फॉर्म भरेगा तब न करेंगे भैया। आप बीटेक जी हाँ। और आप लोग सब पढ़ लिख रहे हैं तो नौकरी नहीं हो पा रही। नहीं भैया, फॉर्म ही भरने का मौका ही नहीं मिल रहा है। 2016 से जो सीजीएल चल रहा है उसका अभी तक 2021 आगे क्लियर नहीं हुआ है। 7वां जेपीएससी अभी जो 6ठा जेपीएससी चल रहा है उसका रिजल्ट कब आएगा वो भी भगवान भरोसे। इसीलिए तो आगे डाले हैं 1932 झारखंडी पहचान। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई हमेशा नियोजन नीति कभी गलत हो जाता है तो कभी विरोध हो जाता है, कभी रिजल्ट रद्द हो जाता है। हम लोग जैसे स्टूडेंट कहाँ जाएंगे जिनके माँ बाप इतने आशा, हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं भैया, घर में क्या बोलेंगे और अपना दर्द हम लोग बताएंगे। तकलीफ है, सरकार को देखना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? और ये द फॉलो अप के माध्यम से मैं सीएम श्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहता हूं, भैया जल्दी कीजिए ना 1932 लागू यार। मजाक क्या कर रहे हैं? लोग फिर उतरेगा सड़क में, इसलिए उतरेगा कि आप नियुक्ति दे रहे हैं। नियुक्ति दे रहे हैं माने बिना 1932 लगाए आप नियुक्ति कैसे दीजिएगा बिहारियन को? समझे? बिहारियन को देने के लिए आप माने बिना 1932 लागू किए हुए आप 11 और 12 निकाल रहे हैं। नियुक्ति कहाँ होता है? ठीक है, तो ये साइकिल यात्रा आप देख रहे हैं जो कि रामगढ़ से रांची पहुंची है और अब यह यात्रा यहाँ से विधानसभा जाने वाली है। साथ में जो आयसा के लोग उन्होंने भी समर्थन किया है और फिरायलाल चौक से यहाँ पर राजेंद्र चौक तक ये लोग साथ आए हैं, अभी आगे भी जाने वाले हैं। स्थानीय नीति, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ यह साइकिल यात्रा है। हम चाहें कि साइकिल यात्रा आगे बढ़े और इस तरह से आप देख रहे हैं कि राजधानी का यह मेन रोड है यानी कि महात्मा गांधी मार्ग है। नारों के साथ यह यात्रा आगे बढ़ रही है। चारों साइकिल लेकर रामगढ़ से ये निकले हैं और ये रोजगार की मांग को लेकर यहाँ लगातार प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। और यह साइकिल यात्रा अब रांची के सड़कों पर निकल पड़ी है। सिर्फ 4 युवा है, संख्या भले ही कम हो, लेकिन जो मांग है खासकर रोजगार की मांग पर वो जायज़ मांग है जो कि युवाओं के बीच देखने को लगातार मिल रहा है। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and